हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आईटी स्किल्स एंड सॉल्यूशन। तो आज से हम मशीन लर्निंग का ये कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। तो इसीलिए आपके लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं और बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग के जितने टूल्स होते हैं, जितनी लाइब्रेरीज होती हैं, जितने भी इसके फीचर्स, फंडामेंटल्स, एल्गोरिदम्स, वो सारी चीज़ें हम फ्रॉम वेरी बेसिक कवर करेंगे। प्लस हम डेप्थ इंट्यूशन भी लेंगे, डेप्थ मैथमेटिक्स भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। ओके, सो इट्स नॉट ओनली अ थियोरेटिकल क्लास, इट्स बेसिकली इट्स अ कंप्लीट मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल, जहाँ पे आप थियोरेटिकल प्लस एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ होते हुए देखोगे। ओके, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेक्चर। सो यहाँ पे मैं आपको मशीन लर्निंग एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, और उस चीज़ को आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आप जो डेफिनेशंस आप किताबों में पढ़ते हैं या फिर जो आप डेफिनेशंस आप गूगल करते हैं, उस डेफिनेशन को आप प्रॉपर समझ पाएं कि उस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ओके, सो what is machine learning? So machine learning is a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Okay, तो ये अक्सर आप ये लाइन पढ़ोगे, और द डेफिनेशन वाज गिवन बाय आर्थर सैमुअल इन 1959। और ये अक्सर आप ये डेफिनेशन जब भी आप अगर कॉलेज में अगर आपको पढ़ाया जाता है, या फिर अगर आप कहीं से भी ट्यूटोरियल पढ़ते हो, तो वहां पे भी आप देखोगे कि इस तरीके का डेफिनेशन आपको बताया जा रहा है कि मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस डेफिनेशन इज विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ओके, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए आपको मैं एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा कि सपोज एक बहुत ही है जिसे अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि आग क्या होती है या फिर फ्लेम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसको बिल्कुल इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है। एक बार सपोज उसके घर में आप सपोज कि वहां पे लाइट कट हो जाती है और उसके घर में कैंडल जल रही होती है। ओके, सो विथ क्यूरोसिटी बच्चा जाएगा कैंडल फ्लेम के पास, एंड वो अपना हाथ उस कैंडल फ्लेम के ऊपर बेसिकली वो देखना चाहेगा कि ये चीज है क्या। ओके, ये चीज है क्या, और उसी क्यूरियोसिटी में उसने सपोज अपना अपना हाथ उसने अपना कैंडल के ऊपर रखा, तो बेसिकली होगा क्या, वहां पे वो चीज उसे हर्ट करेगी और उसे पेन फील होगा। ओके, सो बट एट दैट टाइम सो बच्चे ने अपने दिमाग में एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, दैट रेड एंड ब्राइट थिंग रियली हर्ट्स। ओके, सो अगर कोई चीज लाल है और कोई चीज जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेनफुल है। अगर मैं उसे अगर आप उसे टच करोगे तो इट्स सिंपली गिव्स यू द पेन। ओके, आफ्टर 2 or 3 days सपोज द चाइल्ड वाज प्लेइंग इन अ किचन, और वहां पे उसने स्टोव सो अगेन विद द क्यूरियोसिटी वो उसके पास जाएगा, वो चेक करने की कोशिश करेगा कि बेसिकली ये चीज है क्या जो इस तरीके से दिख रही है। ओके, सो अगेन बट एट दिस टाइम जब वो वहां पे जाएगा और वो नोटिस करेगा, यस दिस इज अगेन अ रेड एंड ब्राइट इन कलर। ओके, तो अब वो उसके ऊपर हाथ नहीं रखेगा, और वो बेसिकली वो उससे याद आ जाएगा कि यस, अगर कोई रेड एंड ब्राइट कलर की कोई चीज होती है तो वो पेनफुल होती है। So this time he remembered that pattern, and with the help of that pattern he basically save himself from that pain. Okay, so machine learning basically the real meaning of machine learning to draw this kind of a pattern. ओके, सो बच्चे ने वो पैटर्न ड्रॉ करना सीखा। अगर आपको बार बार बच्चे को सपोज इस बार भी स्टोव टॉप के पास जब बच्चा जाता और सपोज उसके पेरेंट्स आके उसको रोक देते कि यस नहीं, इसके ऊपर हाथ मत डालो अदरवाइज तुम जल जाओगे। सो सपोज ईच एंड एवरी टाइम अगर बार बार बच्चे को कोई बता रहा है कि क्या कहते हैं, आप यहाँ पे हाथ मत रखो आप जल सकते हो, या आप इसको मत टच करो आप जल जाओगे, सो दैट मीन्स एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ओके, सो विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि आपने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया, आपके दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ है, बच्चे के दिमाग में एक पैटर्न बना हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम
इस तरीके की कोई भी चीज बच्चे को हर्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट पैटर्न एवरी टाइम वो क्या करेगा, अपने आप को सेव कर लेगा. Okay, so this is the definition given by Arthur Samuel in 1959. So this is the meaning of this definition. Okay, so basically machine learning is uh, is art or a science of drawing this kind of a pattern. Okay, now the next definition of machine learning comes in 1997, which was given by Tom Mitchell. Okay, so again, to read this definition, a computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P. If its performance P as measured by P in okay, so I think there is a lot of chaos over there with E, P and T. ओके सो यस, मैं आपको ये चीज बिल्कुल सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ये आपका दूर हो जाएगा. ओके, सो जो सबसे पहला मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बना वो बना स्पैम फिल्टरिंग का. ओके, सो आपको पता है कि आपके मोबाइल पे आपको कई मेल आते हैं, या फिर आपको आपके ईमेल पे आपको कई सारे मेल आते हैं. तो आपको पता है कि कई सारे मेल्स ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, बट कई सारे मेल ऐसे भी होते हैं जो आपके काम के नहीं होते हैं, दैट इज नॉट रिलेवेंट. Okay, so that mails are basically called a spam mails. Okay, तो स्पैम फिल्टरिंग जो एप्लीकेशन था वो बेसिकली आपको क्या बताता था, आप वो एप्लीकेशन क्या करता था, वो एप्लीकेशन बेसिकली क्लासिफाई करता था कि आपके पास जो मेल आ रहा है वो स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है. ओके, सो इस तरीके की वो परफॉर्मेंस देता था. तो बेसिकली जब वो एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बना, तो उसके बाद टॉम मिचेल ने एक अपना डेफिनेशन दिया, जो कि बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन थी मशीन लर्निंग की, कि आपकी जो स्पैम मेल क्लासिफिकेशन बनी वो कैसे बनी, स्पैम फिल्टरिंग एप्लीकेशन किस तरीके से बनी, कि आपके पास बहुत सारे पुराने मेल्स होंगे. ओके, सो हमारे पास कुछ डेटा होंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ बहुत सारे, सपोज अगर मैं बात करूं कि 1990 में ये स्पैम मेल एप्लीकेशन बना. ओके, स्पैम फिल्टरिंग एप्लीकेशन बना, तो 19 जब से भी मेल आया होगा, ठीक है, तो सपोज 1970 से लेके 1990 तक के बीच के जितने भी मेल्स आते होंगे, वो सारे डेटा एक जगह कलेक्ट होके रखे गए होंगे. ओके, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगे होंगे. ओके, सो कुछ हम टास्क उसके ऊपर लगाया गया होगा, ठीक है, कुछ एक मॉडल बिल्ड करने के लिए. ओके, देन एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन तैयार हुआ होगा, तो उसी एप्लीकेशन को हम बेसिकली मॉडल्स भी बोलते हैं. तो एक आपने मॉडल क्रिएट किया होगा, देन अब उसके बाद क्या होता है, आप उस मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करते हो कि आपका मॉडल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट परफॉर्म गुड और बैड. ओके, सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, कि आप क्या करते हो, आपका रियल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम होती क्या है, कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो. ओके, सो लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, then perform some task, means build a model, then measure the performance of that model, whether it performing good or bad. Okay, so this is a basic definition of machine learning. Okay, so आप बेसिकली यही काम करते हो मशीन लर्निंग के ऊपर. जो भी हम बात करते हैं कि आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हो, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, आप आज कल आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं तो उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी टीम जो फर्स्ट बैटिंग करेगी वो कितने रन बनाएगी, या आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हो कि जो दो टीमें खेल रही हैं उसमें से कौन सी टीम जीतने वाली है. तो ये सारे प्रेडिक्शन आप कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंसेस. ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट हिस्ट्री. ओके, तो आपके पास कुछ पास्ट का डेटा होता है, उस पास्ट के डेटा को आप कलेक्ट करते हो, देन उस डेटा के ऊपर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हो, एंड आफ्टर दैट उसको लगाने के साथ साथ आप एक मॉडल क्रिएट करते हो. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट एल्गोरिदम आप एक मॉडल क्रिएट करते हो, और देन आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो. ओके, इसके बाद हमारा ये भी काम होता है कि अगर वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, सो वी चेक द परफॉर्मेंस एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस if the model is not performing good. Okay, so this is all about a machine learning basic introduction. Okay, so guys, I think ये आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, और काफी अच्छी तरीके से आपको ये जो बेसिक आपको मैंने समझाया मशीन लर्निंग का,
आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद बेसिकली सम न्यू थिंग्स लाइक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, सो वन बाय वन हम सारे मशीन लर्निंग के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो अगर किसी को कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, सो यू गाइस कैन कमेंट on the comment section. Okay, so good luck, tata, bye bye, and see you on the next video.